मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का क्रमशः यात्रा करा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हम लोग क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। हमने यह बताया था कि व्याकरण के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की चर्चा की थी, जो 4 विकारी शब्द थे। विकारी का मतलब ये होता है जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उसमें विकार आता रहता है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द के ही अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है। अविकारी का मतलब ये होता है कि जिस शब्द में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, उसी को अविकारी शब्द कहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो ये है क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले विशेषण में कि विशेषण क्या करता था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो अविकारी शब्द, इसका अर्थ ये है, अर्थ जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द, ठीक है, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसकी विशेषता बताई जाती है? क्रिया की। ठीक है, क्रिया की ही विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम यहां लिख रहे हैं कि घोड़े तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा, रमेश प्रतिदिन व्यायाम करता है। उसके बाद तीसरा, गाय कम दूध दे रही है। उसके बाद चौथा, तुम अच्छा या अच्छे गाना गाते हो। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा तेज दौड़ता है। ये जो तेज शब्द है, ठीक है, ये जो तेज शब्द है, ठीक, ये जो तेज शब्द है क्या है? इसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं होगा। तेज शब्द में क्या होगा कि किसी तरह का कोई विकार नहीं होगा। इसी तरह जो ये प्रतिदिन शब्द है, इसमें भी किसी तरह का विकार नहीं होगा। इसमें जो कम शब्द है, यह किसी तरह का इसमें विकार नहीं होगा। अब तेज का तेजा नहीं होगा, प्रतिदिन का प्रतिदिना नहीं होगा, कम का कम ही रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कि घोड़ा तेज दौड़ते हैं, तो घोड़े की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है।
तो जब दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है तो ये आपका जो हो गया क्रिया, इसको क्या कहते हैं? क्रिया। ये क्रिया है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो यही जो तेज शब्द है, यह अभिकारी शब्द है, यही अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब इसमें क्रिया क्या है? क्रिया इसमें व्यायाम है। कौन सी क्रिया कर रहा है? व्यायाम कर रहा है। अच्छा, व्यायाम कब करता है? तो प्रतिदिन करता है। तो जो प्रतिदिन शब्द है यह इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ यह विशेषण का काम कर रहा है, यह विशेष्य का काम कर रहा है। और यह ध्यान दीजिएगा, जैसे गाय कम दूध दे रही है, तो यह ध्यान दीजिएगा ना, दूध की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यह देने की विशेषता बताई जा रही है। और देना एक प्रकार की क्रिया है। अब जैसे मान लो एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि उधर देखो, उधर देखो। अब देखिए, जो उधर शब्द है, ठीक, अविकारी शब्द है। देखना जो है एक प्रकार की क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है कि उधर देखो, यही अविकारी शब्द है। ये क्या है? अविकारी शब्द है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा। तो जब नहीं परिवर्तन होगा, यानी जो अविकारी शब्द, ध्यान दीजिएगा कि जो अविकारी शब्द, ठीक है, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी हम यहाँ क्लियर समझ गए हैं कि यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब हम लोग इसके बाद देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण की भेद, कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन होते हैं। फिर आप एक बार आपको बता दें कि यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिया होगी, ठीक है, अधिकांशतः क्रिया के पहले ही विशेषण आ जाया करता है। यह प्रायः ऐसा होता रहता है। यह ध्यान से जानने की जरूरत है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। देखिए, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद सामान्यतः 4 ही किए गए हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग परिवर्तित कर दिए। तो पहले हम उसको जाने कि वह चारों कौन कौन है। तो उसमें जो पहला शब्द है, ठीक है, वह है रीतिवाचक। रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। यह इतने तरह के कौन कौन मनो प्रायः देखने को मिलते हैं। एक है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह जो है कि क्या बोलते हैं, यह 4 तरह के प्रायः और भी भेद है बताएंगे, लेकिन इतना कम से कम आपको जानने की जरूरत है। अब देखिए, क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण है। और रीति का मतलब होता है ढंग। रीति का मतलब क्या होता है? ढंग, ठीक है। ढंग यानी किस ढंग की यहाँ जैसे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसको हमको जानने की जरूरत है। जैसे इसमें एक शब्द ले लेते हैं कि बिल्ली तेज दौड़ी, ठीक है। अब क्या है? बिल्ली के देखने का दौड़ने का एक ढंग है। बिल्ली तेज दौड़ी। अब इसमें किस तरह के आएंगे? मान लीजिए सहसा शब्द आ जाते हैं इसमें।
कैसे शब्द आते हैं? सहसा, सच, जैसे सच बोलना। तो अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? बोलने की विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद अवश्य, ठीक है, अवश्य आ गया। इसके बाद जो है कि शायद, शायद आ गया, ठीक है, शायद आ गया। इसी तरह जो है कि बिल्कुल, एकाएक, बिल्कुल, एकाएक, ठीक है। इस तरह के जैसे शब्द आएंगे, सरपट, धड़ाधड़, कभी कभी, कभी कभी, धीरे धीरे, इसमें जो है कि ये कभी कभी, धीरे धीरे, एक ढंग तरह का शब्द प्रायः आते रहे। और उदाहरण के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तुम बिल्कुल, ठीक है, सच बोलना। एकाएक चला आया। अब हमें जैसे मान लीजिए लिख दिए क्या कि एकाएक, ठीक है, एकाएक चला आया, चला आया, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है? चला का। चला क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। चलना से ही चला, चलना, चलने का शब्द आया। अब जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम लोग दे रहे हैं कि वह सरासर झूठ बोलता है। कभी कभी धीरे चलो, कभी कभी धीरे चलो, ठीक है। तो इस तरह का अगर शब्द आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वह रीतिवाचक है, एक प्रकार का ढंग है। जैसे हाथी मंद मंद चलता है। तो हाथी मंद मंद चलता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, हाथी क्या है? मंद मंद चलता है। हाथी मंद मंद चलता है। अब यहां देखिए, ये मंद मंद जो है चलने की विशेषता बता रहा है, हाथी की विशेषता नहीं बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो विशेषण का काम कर रहा है वह मंद मंद कर रहा है। मंद मंद क्या है? अविकारी शब्द है। ध्यान दीजिएगा कि मंद मंद क्या है? अविकारी शब्द है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि रीतिवाचक ढंग में, रीतिवाचक का मतलब होता है ढंग, और ढंग का मतलब क्या होता है? ढंग का मतलब ये होता है कि इसमें ऐसे जैसे शब्द आते हैं जो एक ढंग, जैसा कह रहे हो वैसा सुनोगे। तो जैसा कह रहे हो वैसा सुनोगे। अब देखो, अब जैसे हमने लिखा कि जैसा, ठीक है, कह रहे हो वैसा सुनोगे, वैसा सुनोगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जैसा कह रहे हो, अब यहां जैसा विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। कह रहे हो, अब यहां कहना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। अब वैसा इसमें विशेषण का काम कर रहा है। सुनना एक प्रकार की क्रिया है। तो इसमें कितना विशेषण हो गया? एक विशेषण ये हो गया, एक विशेषण ये हो गया। विशेष कितना हो गया? ये भी विशेष है, ये भी विशेष है। लेकिन ये शब्द किस तरह का है? यह शब्द जो है कि क्रिया विशेषण है। तो अब ये जो है कि रीतिवाचक ढंग की ये अपनी पहचान है, जिसमें बिल्कुल, शायद, एकाएक, जो है कातोय, अन्याय, सिर्ग, सचमुच, एकाएक, धड़ाधड़, कभी नहीं, इस तरह का शब्द आते रहते हैं। तो रीतिवाचक की ये पहचान है। अब देखिए स्थानवाचक, ये क्या है? स्थानवाचक। स्थान का मतलब क्या होता है? पहले स्थान जान लीजिए का स्थान क्या होता है। अगर स्थान की हम लोग चर्चा करेंगे तो स्थान का मतलब ये होता है कि जैसे स्थानवाचक की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो स्थान का मतलब होता है भीतर। ये स्थान हो गया। तो जब भीतर है तो एक स्थान क्या होगा? बाहर, ठीक है। इसी तरह एक स्थान हो गया पास, एक स्थान हो गया निकट, ठीक है, एक स्थान हो गया दूर। तो ये एक प्रकार का स्थान है। इसी तरह इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, दूसरा क्या होगा? उस तरफ, उस तरफ, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का स्थान बता रहा है। तो आपको ऐसा लगे, अब इसी तरह जैसे मान लीजिए कि ऊपर हो गया, ऊपर क्या है? स्थान है। नीचे क्या है? स्थान है, ठीक है।
तो ये जो शब्द आएंगे इधर उधर सर्वत्र, अब जैसे आगे क्या है, आगे स्थान है, पीछे क्या है, स्थान है, ठीक है, ये सब एक स्थान है। तो स्थान की जब बात करेंगे तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसका हम जैसे उदाहरण तौर पे, जैसे मान लो हम अगर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण ले रहे हैं, भीतर देखो, भीतर देखो, भीतर देखो, बाहर मत देखो, बाहर मत देखो, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो भीतर शब्द है ये क्या है, भीतर शब्द देखने की विशेषता बता रहा है। तो यहां अब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कोई विशेषण नहीं है। यही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में अधिकांश गलतियां होती हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें विशेषण कौन है, विशेषण कौन है। इसके लिए अगर आप क्रिया विशेषण पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी और बहुत आराम से, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण ले रहे हैं कि रमा, रमा श्याम के पीछे चल रही है, चल रही है। देखिए इसमें अब जो पीछे शब्द है, ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, न श्याम का न रमा का, यहाँ विशेषता बता रहा है चलना का। तो ये पीछे शब्द एक प्रकार का विशेषण हो गया। और यही जो अभिकारी शब्द है, यही जो शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, चलना का विशेषता बता रहा है। तो रमा श्याम के पीछे चल रही है, एक प्रकार का स्थान क्रिएट कर गया, ठीक है। और यही स्थान जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, वह जैसे ऊपर बैठा है, वह जैसे उदाहरण हमने एक और लिखी, उदाहरण ले लिया यहाँ पर कि वह छत के ऊपर बैठा है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण ले लिया, वह, ठीक है, वह छत के ऊपर बैठा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो ऊपर शब्द है यही जो है कि इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, बैठना की, न कि वह का विशेषता बताता है, न कि छत का। यह किसका विशेषता बता रहा है, बैठने की विशेषता बता रहा है। यही क्रिया विशेषण है। अब इसके बाद हम लोग कालवाचक में चलेंगे कि कालवाचक में कैसे हमको पढ़ना है। जो कालवाचक विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कालवाचक विशेषण होता है, काल को आपने आप काल के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि काल का मतलब होता है समय। और समय किस तरह का होता है, भूतकाल वो होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। अब इसमें जो काल का समय है वह ध्यान दीजिएगा कि कालवाचक किस तरह रहेंगे। कालवाचक इसमें शब्द आएंगे रात भर। यह रात भर क्या है, एक समय है। तो रात भर है तो मान लीजिए दिन भर भी हो जाएगा। अब दिन भर है तो मान लीजिए हर समय हो जाएगा, हर समय, ठीक है। अब हर समय है तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा। ये सब समय की सर्वदा हो जाएगा। जब सर्वदा है तो हमेशा हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है, एक प्रकार के काल का निर्माण कर रहा है। अभी हो जाएगा, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। ये जो है कि एक प्रकार का कालवाचक शब्द है। और कालवाचक शब्द में आपको क्या देखना है, जैसे दोपहर भी कालवाचक है, शाम भी कालवाचक है। अब यहाँ जो दोपहर हम लिख रहे हैं, दोपहर यह क्या है, एक प्रकार का समय है। शाम क्या है, एक प्रकार का समय है। गोधूली क्या है, एक प्रकार का समय है, गोधूली, ठीक है। गोधूली जो शब्द है एक प्रकार का समय है। अब दोपहर, तीजहर, यह सब जो है कि एक प्रकार का समय के अंतर्गत हो जाएगा। आज जिसमें समय की चर्चा हो वह जो है कि कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं कि एक उदाहरण ले लें, किसान, ठीक है, रात भर जागता है। किसान क्या है, रात भर जागता है। दूसरा, बच्चे सुबह दौड़ते हैं। बच्चे
सुबह दौड़ते हैं। अब दो उदाहरण ले लीजिए। किसान क्या है, रात भर जागता है। ये रात भर क्या है भैया, रात भर एक कालवाचक विशेषण है। यह समय का बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, किसान की विशेषता नहीं बता रहा है, जागने की विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, जागने की विशेषता बता रहा है। इसी तरह बच्चे सुबह दौड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ बता रहा है सुबह बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि जब कालवाचक की अगर हम लोग चर्चा करें तो कालवाचक में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कालवाचक में क्या होता है, एक समय निर्धारित होता है, कल परसों, जैसे वह कल आएंगे। अब देखिए एक और हम उदाहरण ले लिए यहाँ पे, तुरंत ले लिए, वह कल आएंगे, क्या होगा भैया, कल आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखने में बड़ा सरल शब्द है, कोई विशेषण नहीं है, लेकिन यही समीक्षा अधिकारी में पूछ देता है तो दिक्कत आने लगती है। अब जो कल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आएंगे। ठीक है, तो कल क्या है, एक प्रकार का समय है। परसों आएंगे, ठीक है, परसों चलना। अब परसों चलना का मतलब चलने की विशेषता बता रहा है। तो जहाँ कालवाचक में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कालवाचक शब्द आएगा वह इस तरह का शब्द जरूर आएंगे, जिसमें रात भर, दिन भर, समय, दोपहर, तीजहर, ठीक है, इस तरह के जहाँ शब्द आ जाएंगे तो समझ लेना कि वह काल की विशेषता बता रहा है, एक समय की विशेषता बता रहा है। यह है कालवाचक शब्द। ठीक है, इसके बाद एक और जो कौन, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक का मतलब समझ लीजिए। परिमाणवाचक का मतलब ये होता है कि जिसमें नाप तोल की विशेषता हो, या जैसे उसका यह है कि माप तोल और मात्रा का बोध होता है, वही परिमाण के अंतर्गत आता है। तो अब माप तोल मात्रा का बोध किसमें होगा, इसके लिए कौन कौन शब्द आएगा, इसके लिए आ जाएगा अधिक, ठीक है, इसके लिए आ जाएगा कम, ठीक है, इसके लिए आ जाएगा अति, ठीक है, इसके लिए आ जाएगा पर्याप्त, इसके लिए आ जाएगा खूब, ठीक है, अधिक, कम, उसके बाद न्यून भी आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, ये थोड़ा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसके बाद कई आ जाएगा, कई, उसके बाद तनिक आ जाएगा, ठीक है। जो भी परिमाणवाचक, थोड़ा, निपट, जितना भी आ जाएगा, जितना, ठीक है। अब इस तरह का जहां शब्द आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी आ जाएगा। जिस तरह का परिमाण मानो जिसमें लगे कि जिसमें नाप तोल की मात्रा का बोध हो रहा है, वही परिमाणवाचक है। अब यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुनील, ठीक है, बहुत, ठीक है, सुनील बहुत परिश्रम करता है, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा ले लीजिए। अब दूसरा, तोता कम खाता है। तीसरा, राजू, ठीक है, राजू अधिक बोलता है, ठीक है। इसके बाद और ले सकते हैं कि अब इसमें देखिए, ये जो बहुत है ये क्या है, एक प्रकार का परिणाम बता रहा है, इसमें मात्रात्मक क्वांटिटी है। तो क्या है, परिश्रम, ये जो बहुत है ये अभिकारी शब्द है। परिश्रम क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। परिश्रम क्या है, क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। यहाँ सुनील की विशेषता नहीं बताया जा रही है, पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात कि तोता कम खाता है। अब तोता का विशेषता नहीं बता रहा है, इसमें विशेषता कौन बता रहा है, कम है। और किसकी विशेषता बता रहा है, खाने का, ठीक है। इसी तरह राजू अधिक बोलता है। तो बोलना क्या है भैया, बोलना अभी हमने बता दिया कि बोलना क्या है, क्रिया है। बोलना क्या है, क्रिया है। और अधिक क्या है, यह है अविकारी शब्द। कौन सा अविकारी शब्द, अधिक में अधिका नहीं हो सकता है।
अधिकारी नहीं हो सकता है, अधिक हमेशा अधिक ही रहेगा। इस तरह यह कौन सा शब्द हो गए, यह जो हो गए यह परिमाणवाचक शब्द हो गए। इसके बाद भी जैसे कुछ और भी जैसे जो गोरखपुर के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रामदास राय, उनकी किताब अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ अलग इसके बाद भी वह जैसे क्रिया विशेषण का भी विभाजन करते हैं। तो वह क्रिया विशेषण का विभाजन करते हैं, वह क्या करते हैं कि और जैसे क्रिया विशेषण करते हैं, जैसे संख्यावाचक, यह जैसे उनका एक संख्यावाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब संख्यावाचक क्रिया विशेषण में सेम वही प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है संख्यावाचक में? संख्यावाचक में आप क्या करेंगे कि अब यहां संख्या का मतलब हो गया निश्चित अधिक, ठीक है। इसमें संख्यावाचक में परिमाण में आ जाता है, लेकिन उनका अपना एक, उसके बाद जैसे वह एक और विभाजन किए हैं, वह विभाजन क्या किए हैं? निषेधात्मक का मतलब क्या है? इसमें नकारात्मक शब्द जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं निषेधात्मक में? जैसे मान लीजिए मत, नहीं। अब देखिए निषेधात्मक इस तरह का मत और नहीं का प्रयोग हो रहा है। जैसे हमने लिख दिया कि मत बोलो भैया, मत बोलो। अब क्या है? ये क्या है? बोलना क्या है? क्रिया है। बोलना क्या है? क्रिया है। ये क्या है? अभिकारी शब्द है। ये क्या है? अभिकारी शब्द है। तो मत बोलो यहाँ जो है कि बोलने की विशेषता मत बता रहा है। नहीं बोलो, चुप रहो, यह जो चुप है किसकी विशेषता बता रहा है? बोलने की विशेषता बता रहा है। इसी तरह एक और इन्होंने बना दिया है कि प्रश्नवाचक भी बना दिया है, ठीक है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक में जैसे क्रिया विशेषण किस तरह का आएगा? प्रश्नवाचक में जैसे आता है कि प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए कौन बोला, ठीक है, या कौन बोला, तो ये क्या है? कहाँ गया भैया, कहाँ गया। अब यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? अब गया की विशेषता बता रहा है। कौन, कहाँ। अब जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं कि राजू, ठीक है, कहाँ, ठीक है, चला गया। अब देखिए भैया किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो कहाँ है राजू की विशेषता नहीं बता रहा है, ये चलने की विशेषता बता रहा है। कहाँ चला गया पता नहीं। तो इस तरह जैसे ये क्रिया विशेषण के जो शब्द आते हैं, यह क्रिया विशेषण के शब्द ऐसे बदलते रहते हैं और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब आपको अंत में थोड़ा सा बता रहे हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। अब जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि क्रिया विशेषण है या विशेषण है। जैसे उदाहरण हम जैसे दे रहे हैं कि एक उदाहरण है कि सीता के पास कुछ खिलौने हैं। हमने क्या उदाहरण लिया? सीता के पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है। अब जो कुछ है, यह खिलौना क्या है? खिलौना क्या है भैया? यह है संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। कुछ क्या है? यहाँ विशेषण है। कुछ क्या है? विशेषण है। अब किसकी विशेषता बता दी? अब यह बता दी किसकी विशेषता? यह संज्ञा की विशेषता बता दी। तो यह जो वाक्य हो जाएगा, वाक्य क्या होगा? यह वाक्य होगा विशेषण। क्या होगा? विशेषण। यह जो है कि वाक्य पूरा हो गया विशेषण। अब इसी को आप क्रिया विशेषण में बदल दीजिए। कैसे क्रिया विशेषण में बदलेंगे? तो एक और उदाहरण हम ले लेते हैं कि सीता, ठीक है, कुछ खा रही है। अब देखिए यहाँ सीता की विशेषता नहीं बता रही है। अब यहाँ जो है कि खाने की विशेषता, खाना क्या है? ये है भैया क्रिया। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? यही कुछ बता रहा है। ये क्या है? अभिकारी शब्द है, ठीक है। ये क्या है? अभिकारी शब्द है। तो सीता कुछ खा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है
क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर लिख दें कि एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं इसके बाद। उदाहरण क्या है? अब यहां उदाहरण लिखते हैं कि राजू ठीक अच्छा लड़का है। राजू अच्छा लड़का है, ठीक है। और अब अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है। क्या है भैया? ये अच्छा विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो लड़का का विशेषता बता रहा है। लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। जहां अब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वो शब्द क्या हो जाएंगे? वो शब्द हो जाएंगे विशेषण। याद रखेंगे, वह शब्द हो जाएंगे विशेषण। लेकिन अभी इसको और बदल देते हैं। अब वो क्या बदलना है? बदलना क्या है? बस यही लिख दीजिए कि राजू अच्छा, ठीक है, अच्छा गाता है। राजू अच्छा गाता है। अब राजू की विशेषता नहीं है, अब किसकी विशेषता हो गई? यह गाता है एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। और अच्छा क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा है। अब क्या ये कौन सा शब्द हो गया? यह शब्द हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब इसी तरह गाय सुंदर है तो विशेषण है, और गाय कम दूध दे रही है तो क्रिया विशेषण है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्रिया विशेषण समझ में आएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि विशेष्य और विशेषण को कैसे पहचाने, कि विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है। हमें आशा है कि आप क्रमशः वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।